राम। सभी भक्तों को प्रणाम। जितने भी भक्त इस पावन कथा से जुड़ते हैं सभी को प्रणाम। सुंदरकांड कथा में आपने सुना कि रावण ने किन्नर को आज्ञा दी और किन्नर ने सेना को सजा करके हनुमान जी महाराज का मुकाबला किया, लेकिन एक ही प्रहार में किन्नर जो है वो मारा गया। किन्नर का मरना सुन रावण ने तेहि का, सोच बहुत मन में किया हुआ हाल बेहाल। रावण का हाल बुरा हो गया और उसने अक्षय कुमार को युद्ध करने के लिए भेजा। तो क्या होता है जब अक्षय कुमार रावण से यानी हनुमान जी महाराज से युद्ध करने के लिए जाता है? तो इस भजन के माध्यम से भेजा अक्षय कुमार को, भेजा अक्षय कुमार को हनुमत से युद्ध करने को। अरे भेजा अक्षय कुमार को हनुमत से युद्ध करने को, हनुमत से युद्ध करने को, हनुमत से युद्ध करने को। अरे भेजा अक्षय कुमार को हनुमत से युद्ध करने को। सेना साज दई रे चतुरंगी, सेना साज दई रे चतुरंगी, महाबली सब निसचर संगी, महाबली सब निसचर संगी। बाजे बाजन लाग रहे, बाजे बाजन लग रहे जंगी। साव चढ़े बनकार को, कायर सुन लगे डरने को। अरे साव चढ़े बनकार को, कायर सुन लगे डरने को। फिर भेजा अक्षय कुमार को हनुमत से युद्ध करने को। आए असुर बाग में जब ही, हनुमान लखी गरजे तब ही। आए असुर बाग में जब ही, हनुमान लखी गरजे तब ही। किटकिटाए के कूदा तब ही, पाड़ लिया तार को असुरों के प्राण हरण को। अरे पाड़ लिया तार को असुरों के प्राण हरण को। भेजा अक्षय कुमार को हनुमत से युद्ध करने को। मारे उसी के शीश टूट जा, किसी का गोटा हाथ टूट जा। मारे उसी का शीश टूट जा, किसी का गोटा हाथ टूट जा। वृक्ष लागत ही प्राण छूट जा, सह नहीं सकते मार को। इस विध लगे असुर मरण को। फिर भेजा अक्षय कुमार को हनुमत से युद्ध करने को, हनुमत से युद्ध करने को, बजरंग से युद्ध करने को। फिर भेजा अक्षय कुमार को हनुमत से युद्ध करने को। हनुमान जी महाराज से युद्ध करने के लिए अक्षय कुमार को भेजा गया। चतुरंगी सेना लेकर के अक्षय कुमार
बड़े युद्ध के बाजे बजाते हुए बड़े बलवान वीर जो है अक्षय कुमार के साथ चले आए असुर बाग में। जब सारे राक्षस बाग में आए तो हनुमान जी महाराज किटकिटा करके उन पर कूद पड़े, एक वृक्ष को उखाड़ा और असुरों के प्राण हरने लगे। हनुमान जी महाराज ने सबके किसी के शीश फोड़ दिए, किसी का गोडा घुटना तोड़ दिया और किसी के हाथ तोड़ दिए। वृक्ष के लगते ही असुरों के प्राण छूटने लगे। हनुमान जी महाराज की मार को वो राक्षस सहन नहीं कर पाए। तो क्या होता है, असुर जो है वो मरने लगे। उसी समय हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, कभी शिला को पार डाल दे, बहुतों को एक मार दे, किसी को तरु के मार झाड़ दे, किसी की मुंह से नाड़ को कर दे वो फाड़ चरण को, फिर ले जाय कुमार को हनुमत से युद्ध करने को, हनुमत से युद्ध करने को बजरंग से युद्ध करने को, फिर भेजा कुमार को हनुमत से युद्ध करने को। मरे असुर धरनी पड़े ऐसे, सोंटा लागे खेती पड़े जैसे, मरे असुर धरनी पड़े ऐसे, सोंटा लागते पड़े जैसे, निस्तर जीत सके हैं कैसे, महाबली पवन दुलार को ये राखे तारण तरण को, फिर भेजा यक्ष कुमार को हनुमत से युद्ध करने को। फिर मोहड़े मिल गए यक्ष से, उसका सिर फोड़ दिया वृक्ष से, फिर मोड़े मिल गए यक्ष से, उसका सिर दिया फोड़ वृक्ष से, रूढ़ चंद कह जीते लक्ष्य से, सुमरण या करतार को पल में तो लई जीत धरने को, फिर भेजा लक्ष्य कुमार को हनुमत से युद्ध करने को, हनुमत से युद्ध करने को हनुमत से युद्ध करने को, फिर भेजा लक्ष्य कुमार को हनुमत से युद्ध करने को। हनुमान जी महाराज ने एक शिला यानी एक पत्थर की शिला को उठाया और उठा करके राक्षसों पर वार कर दिया। किसी को पेड़ से तो किसी को नाड़ पकड़ करके मरोड़ देते हैं। इस प्रकार किसी के दोनों लाताओं को पकड़ करके चीर देते हैं। हनुमान जी महाराज जो है असुरों का संहार कर रहे हैं, राक्षसों का संहार कर रहे हैं। और ऐसे पड़े हुए राक्षस जैसे सर्दी के अंदर पाड़े के अंदर जब फसल को पाड़ा मार जाता है और वो गिर जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के शव इसी प्रकार उस बाग के अंदर पड़े हैं। निश्चर जीत सके हैं कैसे, महाबली पवन दुलार को ये राखे तारण तरण को। जो प्रभु हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को हृदय में विराजमान रखते हैं, उनके सामने भला राक्षस कैसे जीत सकते हैं। फिर मोढ़े मिल गए अक्षय से, फिर अक्षय कुमार से जाकर के भिड़ गए और उसके सिर पर एक मुक्का जोर से मारा। अक्षय कुमार वहीं ढेर हो गया। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार को मार दिया। तो आगे क्या होता है, अक्षय कुमार दिया मारे कमीने, मारे असुर यति बलदाई, क्या वो मारे असुर यति बलदाई, बचे यदुए गैर लंका
अक्षय कुमार दिया मार पलक में, कहते तुमको समझाई या वो कहते तुमको समझाई, या कहते तुमको समझाई। हरे राम सिया राम, अपने सुत का मरना सुना जब क्रोध किया निसचरदाई, क्या वो क्रोध किया निसचरदाई। मेघनाथ को क्रम लिया तब रावण ने अति झुंझलाई, या रावण ने अति झुंझलाई। हरे राम सिया राम। हाँ, बंदर को तुम जाओ रे पकड़ के, हटो मत कहूँ फरमाई, या मारो मत कहूँ फरमाई। देखूंगा ये किस कहाँ का रूल चंद कल के गाई, क्या रूल चंद कल के गाई, क्या रूल चंद कल के गाई। हरे राम सिया राम। अक्षय कुमार दिया मार कपी में मारे असुर अति बल आए। जो बच गए वो रावण से कहने लगे, हे महाराज ये बंदर नहीं है, एक बहुत बड़ी आफत है, इसने आपकी सारी चतुरंगिणी सेना को हरा दिया और एक पल भर में अक्षय कुमार को मार दिया और अंगद का रास्ता साफ कर दिया। जैसे अर्जुन जी लिख रहे हैं कि अक्षय कुमार को वरदान था कि आप अक्षय को यानी अंगद से आप लड़ोगे तो आपकी अवश्य जीत होगी। तो अंगद का रास्ता जो है वो अक्षय कुमार ने साफ किया। अपने सुत का मरना सुन जब क्रोध किया निश्चर राई, अपने बेटे का मरना सुना तो रावण को बड़ा क्रोध आया। पवन जी लिख रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। वास्तव में हनुमान जी महाराज बड़े बलवान हैं, उनके सिमरण करने से सारे संकटों का नाश हो जाता है। बंदर को तुम ल्याओ पकड़ के, हत्यो मत कहूं फरमाई। यानी रावण कहने लगा उसको मारना नहीं है, जिंदा पकड़ करके लेके आना है, मैं देखूंगा ये किस कहां का रूढ़ चंद कथ के गाई। कडेला जी भी आज मेरी इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। तो अब क्या है, रूढ़चंद जी कहते हैं कि रावण ने ये कहा कि जरूर उस बंदर को जिंदा लेकर के आना, मैं देखूंगा कि वो कहां से आया है, इस लंका का विनाश क्यों कर रहा है। बंधु मरण सुन के जभी कोपेंद्र जी, मैं पकड़ूं उस बंदर को नहीं करूं कुछ प्रिय। तो बंधु भाई का मरना सुन करके इंद्रजीत यानी मेघनाथ जो है वो क्रोधित हो गए और वो कहने लगे, मैं उस बंदर को अवश्य पकड़ के लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने तो इंद्र को भी हरा दिया है। इसलिए इंद्र का एक नाम और है सक्रारी। सक्रारी मतलब सक्र इंद्र, अरी माने दुश्मन, इंद्र का दुश्मन यानी कि मेघनाथ। तो क्या करता है मेघनाथ, कैसे अपनी सेना को सजा करके हनुमान जी महाराज से लड़ने जाता है और क्या वार्ता होती है, आइए सुनते हैं। बजा घुसा इंद्रजीत काल, चढ़ी सेन चंदुरंगी। अरे बाजा घुसा इंद्रजीत का, चढ़ी सेन चतुरंगी। चढ़ चली सेन चतुरंगी, चतुरंगी चढ़ चली सेन चतुरंगी। अरे बाजा घुसा इंद्रजीत का, अरे चढ़ चली सेन चतुरंगी।
महावीर वीर मतवाले, कर मार मार धुन चाले, फणिस शीस भी हाले, धरणी को कौन उतारे, चले हैं सुरंगी रथ होन लगी दरर, स्वार्थी भगावे जावे कौन लागे सरर, प्रकट निशान धजा दल बीज पर, प्रकट निशान धजा दल बीज पर, मतवाले सुंडाळे काळे भूरे चाले महमन, सुनहरिया वारी झूर सुनहरी है चूरदन, लप्पा लप्प जप्पा झप गेंद गति शोभावन, लप्पा लप्प झप्पा झप गेंद गति शोभावन, सकल साज जुधरी लेखा कर अंकुश सज रहे जंगी, कर अंकुश सज रहे जंगी, जंगी कर अंकुश सज रहे जंगी, अरे बाजा घोसाई नरजीत का जग संग सेन चतुरंगी, अरे बाजा घोसाई नरजीत का जग संग सेन चतुरंगी। तो मेघनाथ हनुमान जी महाराज से लड़ने के लिए चले, अपनी सेना को सजाते हैं, डफ ढोल और युद्ध के बाजे बज रहे हैं। विकास जी गोदारा साहब जुड़े हुए हैं, पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। चढ़ी सेन चतुरंग बली के संग अमित बलदाई, जब हो गई दिन से रात धूल नभ छाई, यानी आसमान में धूल छाने लगी, इतनी सेना जो है सजा करके मेघनाथ चला। और कहते हैं फणीस शीस भी हाले, धरनी को कौन उतारे, इतनी बड़ी सेना जब चली तो धरती भी कांपने लगी। कहते हैं पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फण पर विराजमान है, शेषनाग भी उन असुरों का भार सहन करने में असमर्थ है। चले हैं सुरंगी रथ होन लगी धरर, स्वार्थी भगावे जावे कौन लागे सरर, यानी ऐसे स्वार्थी जो राक्षस है वो भागने लगे और सुंडाले मतवाले काले हाथियों पर सवार होकर के बड़ी तेज गति से उस अशोक वाटिका की तरफ रावण का बेटा इंद्रजीत जो है हनुमान जी महाराज को के साथ युद्ध करने के लिए चला। तो क्या होता है देखते हैं हम। और घोड़े भांत अनेक, एक से एक तेज है ताजी, जरी दार सुनेरी जीन रे सुनी साजी, रे जरी दार सुनेरी जीन रे सुनी साजी, चले भांत भांत की चाल मारते छाड़ जलहरे बाजी, और दे रहे चक्कर आप असुर हो राजी, रे तो दे रहे चक्कर आप असुर हो राजी, घोड़ों की मिली रखनोती, गढ़ बीच पड़े हैं मोती, रही चमक की लंगी बोती, घोड़े दौड़ लगाते भोती, नचाते कूदाते घोड़े दौड़ते हैं बार बार, पड़गड़ात दया मास शस्त्र चले धार धार, वृक्षों को किराए रहे कर रहे मार मार, अस्त्र शस्त्र धार, अस्त्र शस्त्र धार थे प्यादों की चली है से, चढ़ी आकाश धूल दिन से हुई है रे, वीरों को चढ़ा है चाय कायरों को नहीं से, वीरों को चढ़ा है चाय कायरों को नहीं से, वीरों को चढ़ा है चाय कायरों को नहीं से, लरजे ही आ भय भीन का लुक जाए छोड़ के संग, लरजे ही आ भय भीन का लुक जाए छोड़ के संगी, बजा घोंसा इंद्र जीत का कभी सेन चढ़ी है चतुरंगी,
को सजा करके चला। पंकज जी आप जुड़े हुए हैं, पावन कथा सुंदरकांड सुन रहे हैं। घोड़ों की मिली है कनौती, गल बीच पड़े मोती। घोड़ों की सेना लेकर के वीर इंद्रजीत जो है नचाते कुदाते घोड़ों को चल रहा है। बड़े बड़े अस्त्र, बर्छी, तलवार धारण करके पैदल सैनिक चल रहे हैं। आकाश में धूल उड़ रही है और दिन में ही रात की सा लग रहा है। वीरों को चढ़ा है चाव, कायरों को नहीं चैन। लरजे हिया भय भीत का लुक जाए छोड़ के संगी। वीर लोगों को युद्ध में चाव चढ़ा है। बबलू जी आप सुन रहे हैं सुंदरकांड कथा, तो आगे क्या होता है, मेघनाथ कैसे लड़ता है। यूं मेघनाथ दल साज, चढ़ा खुद गाज, बाद में आया तब इंद्रजीत को देखे कभी डरनाया रे। तब इंद्रजीत को देखे कभी डरनाया। गरजा है पवन कुमार, देखता बार मन में झुंझलाया। फिर मोटा सा एक वृक्ष पाड़ के लाया रे। फिर मोटा सा एक वृक्ष पाड़ के लाया। कर रोस रथ पर मारा, रथ खंड खंड कर डारा। कर रोस रथ पर मारा, रथ खंड खंड कर डारा। तब इंद्रजीत बलवारा, हुआ अर्थहीन तावारा। मेघनाथ खड़ा देख गर्जा बनी हनुमान, सेना पे पड़ा है टूट करण लगा भगवंता। मुक्का गुस्सा लाल मारे तरु मारे ताड़ता, शीश से भिड़ाए शीश बातों के दिए हैं गोतों के ऊपर बड़े अंग सारे तोड़ तोड़। मारे हैं असुर लाश पड़ी तोड़ तोड़, मारे हैं असुर लाश पड़ी तोड़ तोड़। अरे काम नहीं मुझे प्रीत का, घोड़ों की लंगी, घोड़ों की लंगी, घोड़ों की लंगी। अरे बाजा धोसा इंद्र सीत का, से नजर क्या होता है, मेघनाथ जो ही अशोक वाटिका में आता है तो हनुमान जी महाराज गरजने लगे जय श्री राम। और मन में झुंझला करके उन्होंने एक वृक्ष को उखाड़ा और मेघनाथ पर प्रहार कर दिया। मेघनाथ का रथ जो है वो चूर चूर हो गया। मेघनाथ पृथ्वी पर खड़ा हुआ देख रहा है कि एक बंदर के प्रहार से मैं कैसे बलहीन हो चुका हूँ। मेघनाथ खड़ा खड़ा निस्सहाय खड़ा है। हनुमान जी महाराज सेना के ऊपर टूट पड़े, किसी को लात से, किसी को हाथ से और किसी को पेड़ों से मार रहे हैं। बहुतों के ऊपर पड़े अंग सारे तोड़ तोड़ मार दिए, असुर अति लाश पड़ी थोड़ थोड़। यानी जगह जगह असुरों की, राक्षसों की लाश पड़ी है। काम नहीं कुछ प्रीत का, घोड़ों की उठी किलंगी। हनुमान जी महाराज इन राक्षसों से प्रेम नहीं करते हैं, बार बार संहार कर रहे हैं। हंसराज जी आप सुन रहे हैं सुंदरकांड कथा, आइए देखते हैं हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, फिर मेघनाथ से कैसे युद्ध करते हैं इस भजन के माध्यम से। फिर मेघनाथ से आन जुटे हनुमान, के मल युद्ध करते हे जी ओ मल युद्ध करते रहे। लपट झपट कर कपट धरण नहीं पड़ते रहे। लपट झपट कर कपट धरण नहीं पड़ते हैं। दो खिलाड़ी मल अथा है बल, हस्ती से लड़ते और करे पेच पर पेच से लसे भिड़ते रहे। वो तो करे पेच से लसे भिड़ते। हनुमान कर क्रोध
धरण में तारा, खुद चढ़ारूं पर प्यारा। मूर्छा से उठे जब भी मेघनाथ बलवान, माया अत करी पर हारा नहीं हनुमान। ढेर कर क्रोध खल मार दिया ब्रह्मा, महिमा घट जाए सारी जो मैं तोड़ूं ब्रह्मा। ऐसी ही है ठान हीरे असुरों पे वो हनुमान। दूर चंद कह गाय राक्षसों ने तने प्राण, दूर चंद कह गाय राक्षसों ने तने प्राण। सुन गाना है संगीत का मन भाई रंगन संगी, वो सुन गाना है संगीत का रे मन भाई रंगन संगी। अरे गोसाई इधर दीन का कभी से न चतुरंगी। अरे गोसाई इधर दीन का कभी कबीर से न चतुरंगी। चले कभी से न चतुरंगी, चले कभी से न चतुरंगी, चले कबीर से न चतुरंगी। अरे गोसाई इधर दीन का चले कबीर से न चतुरंगी। तो हनुमान जी महाराज ने मेघनाथ जी से मल्ल युद्ध करना शुरू किया। करे लपट झपट कर कपट धरण नहीं पड़ते। हनुमान जी महाराज के साथ मेघनाथ ने माया से कपट किया, लेकिन हनुमान जी महाराज के साथ कोई माया नहीं चल रही थी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज को अजर अमरता का वरदान था और मां सीता का वरदान था। है दो खिलाड़ी मल अथा है बल, हस्ती से लड़ते और करे पेच पर पेच सेल से भिड़ते। ऐसे लगते हैं जैसे दो पर्वत जो आपस में भिड़े हुए हैं और एक दूसरे पर पेच चल रहे हैं। मल्ल युद्ध के जो कौशल है उसे युद्ध कर रहे हैं। हनुमान कर क्रोध अपारा, मुक्का एक निश्चरी के मारा। सकरारी धरण में डारा, खुद चढ़ा रूख पर प्यारा। हनुमान जी महाराज ने सक्रारी यानी इंद्र के शत्रु के ऊपर एक मुक्का जोर से मार दिया और स्वयं वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। गुरुदेव प्रणाम, आप पावन कथा से जुड़े, आपका धन्यवाद। मूर्छा से उठे जब मेघनाथ बलवान, जब मेघनाथ इस मूर्छा से उठा जागा तो उसने सोचा कि ये कोई सामान्य बंदर नहीं है। माया अति करी पर हारा नहीं हनुमान। मेघनाथ ने माया से युद्ध किया, आसमान में चला गया, कभी विकराल रूप धारण कर लिया, लेकिन हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के नाम से समस्त माया को क्षण भर में समाप्त कर दिया। तभी कहते हैं कि किसी प्रकार का भूत प्रेत माया ये भगवान के नाम के आगे जीरो शून्य हो जाती है। अतः उस ईश्वर का नाम जो है वो सर्वोपरि है। महिमा घट तो मेघनाथ जो है उसने सोचा अब क्या किया जाए। जब असहाय हो गया तो मेघनाथ के पास ब्रह्मा का वरदान था। एक ब्रह्म बाण जो है मेघनाथ को दिया था कि आप इसका 2 बार प्रयोग कर सकते हैं जब आपके जीवन पर संकट हो। तो मेघनाथ ने क्या किया, अपने उस ब्रह्म बाण का प्रहार हनुमान जी महाराज पर कर दिया। तो हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि अगर मैं ब्रह्मा जी के इस बाण का अपमान करूंगा तो मुझसे निम्न कोटि का कोई नहीं होगा। अतः उन्होंने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपका सम्मान करता हूँ, और खुद को ब्रह्म फांस में बांध लिया और असुरों के ऊपर गिर पड़े। जब हनुमान जी महाराज असुरों पर गिरे तो कई तो राक्षस वैसे ही अपने प्राण छोड़ दिए। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज जो है वो ब्रह्म बाण में बंध जाते हैं। हनुमत को बेहोश लखी इंद्रजीत आए नाग फांस में जकड़ के ले चाला तत्काल। इंद्रजीत जो है हनुमान जी महाराज को नाग फांस में उस ब्रह्म बाण में ब्रह्म शक्ति से मूर्छित हो गया, तो उसको बांध करके रावण के दरबार की तरफ ले चला। और आगे की कथा का श्रवण आप कल 8:30 बजे इसी समय आप जुड़ें। कैसे हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में जाते हैं और कैसे उस रावण को समझाते हैं कि हे मूर्ख, मैं
उस प्रभु श्री राम का दूत हूं और आप भगवान का स्मरण करो, आपने बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये पूरी कथा जो है कैसे हनुमान जी महाराज की पूंछ की आग लगाते हैं, हम कल की कथा के श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।